अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल तौर पर वज़ू करने का तरीका सीखेंगे। वज़ू के अंदर क्या चीज़ें फ़र्ज़ है और क्या चीज़ें सुन्नत है, आज इसी बात को मैं और आप इस वीडियो के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको मालूम होगा कि वज़ू इतना बड़ा खूबसूरत अमल है कि मेरे और आपके प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान वज़ू करता है और वज़ू के अंदर मुंह के अंदर पानी डालता है तो मुंह के ज़रिए इंसान जितने भी गुनाह किए हुए होते हैं वो सारे के सारे गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। इसी तरीके से जब इंसान अपने नाक के अंदर पानी डालता है तो नाक के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब इंसान वज़ू के अंदर चेहरे को धोता है या मसह करता है या अपने हाथों को धुलता है या पैरों को धुलता है, उसके तमाम आज़ा के किए हुए गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे दरख्वास्त है कि शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए हम सीखते हैं कि वज़ू करने का मुकम्मल तरीका क्या है। तो सबसे पहले जब मैं और आप वज़ू करेंगे तो वज़ू करने के अंदर सबसे पहले नियत कर लें, अपने दिल के अंदर पाकी हासिल करने की नियत कर लें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। मेरे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान बिस्मिल्लाह कर लेता है वज़ू करने से पहले तो उसका पूरा जिस्म पाक हो जाता है। तो इसलिए आप अंदरूनी तौर पर नियत कर लें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ लें। उसके बाद आप अपने वज़ू को शुरुआत करें। सबसे पहले जब हम वज़ू करेंगे तो अपने दोनों हाथ गट्टों तक धोएंगे। आइए मैं करके दिखाता हूँ, आप देखें। सबसे पहले पानी लेंगे, उसके बाद जो है अपने हाथों को इस तरीके से गट्टों तक धोएंगे। एक बात याद रखिएगा, वज़ू करने के दौरान एक एक मरतबा वज़ू के आज़ा को धोना ये फ़र्ज़ है और तीन तीन मरतबा धोना ये सुन्नत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वज़ू के अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, नियत करेंगे। उसके बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों तक एक मरतबा धोएंगे और 3 मरतबा धोना सुन्नत है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम इस तरीके से अपने हाथों को धोएंगे और बेहतर यह कि जब हम हाथों को धोएंगे तो अपने हाथों को बढ़िया से जो है खिलाल कर लेंगे ताकि मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से हमारे हाथ धुल जाए। हाथ धुलने के बाद सबसे पहले हमें दूसरे नंबर पर क्या करना है, अपने मुंह के अंदर पानी डाल करके कुल्ली करनी है। इस बात को याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जब वज़ू करते हैं लोग मुंह के अंदर पानी थोड़ा सा लेते हैं और मुंह के अंदर घुमाते भी नहीं, बस पानी फेंक देते हैं। इस तरीके से नहीं करना है। वज़ू जब करेंगे और मुंह के अंदर पानी डालेंगे तो पूरा मुकम्मल पानी मुंह में डालने के बाद मुंह के अंदर पानी को घुमाएंगे, फिर ये अच्छे तरीके से मुंह साफ होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम दाएं हाथ से अपने मुंह के अंदर तो इस तरीके से हम कुल्ली करेंगे और अगर आप गरगरा कर लेंगे तो और अच्छी बात है, और अगर रोज़े की हालत में है तो बेहतर यह है कि आप गरगरा ना करें। तो इस तरीके से मुंह के अंदर पानी लेकर के पूरा मुंह के अंदर घुमाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे बहुत सारे अहबाब जो है, साथी जो पान का इस्तेमाल करते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं जो नहीं खानी चाहिए लेकिन फिर भी खा लेते हैं, तो उसके दांतों के अंदर रेज़े जो है फंस जाते हैं। तो याद रखिएगा कि मिसवाक लेकर के या अपने अगर मिसवाक ना हो तो अपने हाथों की उंगलियों से अपने मुंह को, अपने दांत को अच्छे तरीके से साफ कर ले। जो दांतों के अंदर रेज़े फंसे हुए होते हैं उनका निकालना बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो आइए अपने मुंह कुल्ली करने के दौरान सबसे पहले इस बात का भी ख्याल रखना है कि दांतों की सफाई करनी है। दांतों की सफाई करने का तरीका यह है कि सबसे पहले जो है हम मिसवाक लेंगे, क्योंकि मिसवाक करने का वैसे भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। मिसवाक करने का फ़ायदा यह है कि मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान मिसवाक करता है और मिसवाक करने का आदी बन जाता है, उस इंसान को ईमान पर मौत नसीब होगी, ईमान पर, कलमे पर उसको मौत होगी। और दूसरी बात, मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मिसवाक करके फ़र्ज़ कोई अदा करता है तो एक फ़र्ज़ के 70 या एक फ़र्ज़ के 26 गुना जो है ना उसको सवाब दिया जाता है। तो इस तरीके से मिसवाक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिसवाक हमारे यहाँ लोग करते हैं, इसका करने का तरीक़ा भी नहीं जानते हैं। आइए मैं आपको ये तरीक़ा ही बता देता हूँ कि मिसवाक हमें किस तरीके से पकड़ना है और मिसवाक अपने दांतों पर किस तरीके से करना है। सबसे पहले याद रखिए कि आप किसी भी जो है दरख्त की शाख की आप टहनी ले सकते हैं। अगर आपके पास नीम का दरख्त हो ये सबसे बेहतर है, आप उसकी ले लें, या इसी तरीके से बाज़ारों के अंदर जो मिसवाक दस्तयाब है आप उस मिसवाक को ले लें। मिसवाक की लंबाई के बारे में भी हमारे यहाँ बहुत सारे जो है अफरा तफरी का माहौल है। इस बात को याद रखिएगा
कि वज़ू करने के दौरान या आम हालत में जो हम मिसवाक करते हैं, मिसवाक की लंबाई 1 बारिश होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मिसवाक की लंबाई 1 बारिश होनी चाहिए। और मोटाई के बारे में मेरे और आपके हबीब ने फरमाया कि हाथ की सबसे छोटी जो उंगली है, उस छोटी उंगली के मोटाई के बराबर हमारा मिसवाक मोटा होना चाहिए और लंबाई 1 बारिश होनी चाहिए। उसके बाद हम मिसवाक करेंगे। किस तरीके से करेंगे? पकड़ने का तरीका यह है कि छोटी वाली उंगली को जो है क्या कहते हैं, मिसवाक के नीचे रखें। उसके बाद बीच वाली तीनों उंगली को मिसवाक के ऊपर रखें और फिर जो हमारा अंगूठा होता है, इस अंगूठा को इसके ऊपर यानी मिसवाक के सिरा के ऊपर यानी ऊपरी हिस्से पर रखें। मैं आपको पकड़ के दिखाता हूं, इस तरीके से पकड़ना है। ये देखिए, छोटी वाली उंगली को ऐसे रखेंगे, उसके बाद ऊपर पर इस तरह रखेंगे, अंगूठे से इस तरह रख लेंगे। ये पकड़ने का तरीका है। इस तरीके से मिसवाक को पकड़ेंगे, ये इस तरीके से पकड़ें। उसके बाद जब हम मिसवाक करेंगे तो सबसे पहले आप जो एक मरतबा मिसवाक को धो लें। धोने के बाद जब हम अपने दांतों पर फेरेंगे तो सुन्नत तरीका, हमारे यहाँ जो लोग जैसे चाहते हैं वैसे कर लेते हैं, ये तरीका सही नहीं है। मिसवाक करने का तरीका यह है कि जब आप दांतों पर फेरेंगे तो 2 तरीका मसनून है। एक तरीका यह है कि आप सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ करके मिसवाक को अपने मुंह के अंदर डालें। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा। इस तरीके से धोएंगे। सबसे पहले हम मिसवाक करेंगे ऊपरी हिस्से में, यानी दाएं तरफ से शुरू करेंगे, ऊपर के दांतों में करेंगे। यानी मिसवाक को सबसे पहले जो है ऊपर के जो दांत है उसके दाएं तरफ करेंगे, उससे फिर बाएं तरफ ऊपर में ही ले जाएंगे। एक तरफ से लेकर के दूसरी तरफ जाएंगे, ये 1 मरतबा होगा। कम से कम मसनून और मुस्तहब अमल है कि 3 मरतबा करें। दाएं तरफ से शुरू करेंगे ऊपरी हिस्से में, दूसरी तरफ ले जाएंगे, 3 मरतबा करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा मिसवाक को धो लेंगे। उसके बाद नीचे करेंगे मिसवाक, इस तरीके से नीचे से दाएं तरफ से शुरू करेंगे, बाएं तरफ लाएंगे 1, फिर इसी तरीके से दाएं तरफ से फिर दोबारा बाएं तरफ लाएंगे, यानी इस तरीके से 3-3 मरतबा कर लेंगे। ये मिसवाक करने का तरीका है, मुस्तहब अमल है। इस तरीके से मुझे और आपको मिसवाक करनी चाहिए। और याद रखिएगा कि बहुत से अहबाब के पास हमारे जैसे हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, मिसवाक नहीं होता है, मजबूरी होती है। तो अगर आप मिसवाक का सवाब लेना चाहते हैं तो बेहतर तरीका यह है कि आप अपने दाएं हाथ की शहादत की जो उंगली है उस उंगली का इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह आपको मिसवाक करने के बराबर सवाब मिल जाएगा। मेरे और आपके हबीब ने फरमाया कि अगर मिसवाक ना हो और नमाज पढ़ने आ गए हैं, आप वजू कर रहे हैं, मिसवाक की सुन्नत अदा करना चाहते हैं, तो आपके हाथों की जो शहादत की उंगली उसको लें, इस तरीके से इसको धोएं। धोने के बाद से जो है आप मिसवाक कर लें। इस तरह करने के बाद अब हमें कुल्ली करनी है। 3 मरतबा करना सुन्नत है। एक जो है 3 मरतबा करना, अपने मुंह के अंदर कुल्ली करना, ये सुन्नत है। और मुंह के अंदर पानी डाल करके मुंह के अंदर खूब घुमाएंगे। देखिएगा मैं जिस तरीके से करता हूं, ये इस तरीके से हमें कुल्ली करनी है। कुल्ली हो गए। अब दूसरे नंबर पर हमको सबसे पहले अपने नाक के अंदर पानी डालनी है, नाक की सफाई करनी है। तो नाक के अंदर पानी इस तरीके से डालना है, आप देखिएगा, यानी इस तरीके से पानी लेकर के बहुत से हमारे हजरात सिर्फ नाक के अंदर जो है यूं करके सटा देते हैं। सटाने नहीं चाहिए, बल्कि नाक के पास पानी ले जा करके बहुत आहिस्ता से पानी को ऊपर की तरफ क्या करना है, हमको खींचना है, ताकि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। इस तरीके से खींचना है। यहां देखिए मैं जैसे आपको करके दिखा रहा हूं कि पानी डालने के बाद उसके बाद बाएं हाथ की जो छोटी वाली उंगली है, इस छोटी वाली उंगली से हमें नाक की सफाई करनी है। इस बात का ख्याल रखिएगा। इस तरीके से करेंगे। ये 1 मरतबा हो गया। इस तरीके से हमें जो है नाक की सफाई करनी है। नाक की सफाई करने के बाद अब तीसरे नंबर पर हमें अपने चेहरे को धुलना है। चेहरे के धुलने के अंदर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो हमारी पेशानी है, ये बाल उगने की जगह, यहां से लेकर के यहाँ ठोड़ी के नीचे तक, यहां तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, इस पूरे दायरे को हमें धोना है। 1 मरतबा धोना फर्ज है और 3 मरतबा धोना ये सुन्नत है, मुस्तहब अमल है। तो इस तरीके से आइए। और एक बात और ख्याल रखना चाहिए कि वजू के अंदर जब अपने चेहरे को धुलेंगे तो बहुत से आदमी पानी हाथों में लेकर जोर से छपका मारते हैं।
इस तरीके से अगल बगल में जो वजू करते हैं उसको पानी पहुंच जाती है। ये बेहतर अमल नहीं है। पानी आराम से ले और अपने चेहरे पर बहुत अच्छे तरीके से मलें ताकि चेहरे पर कहीं पर भी बाल के बराबर भी सूखा न रहे। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। तरीके से पानी डालें। पानी डालने के बाद फिर अपने हाथों को ले और अपने चेहरे को मलें, इस तरह से मलें ताकि हर जगह हमारे चेहरे पर पानी पहुंच जाए, कहीं भी बाल के बराबर सूखा ना रहे। ये एक मर्तबा हो गया। ये इस तरीके से 3 मरतबा हम अपने चेहरे को धोएंगे। एक बात ख्याल रखिएगा, हमारे यहाँ जब वजू खाने के अंदर लोग वजू करते हैं तो ये ट्यूटी ऐसे चलाए रखता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पानी का इसराफ होता है, फजूल में पानी बहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पे आपको गुनाह भी देंगे। ये नाफरमानी होगी, खुदा की नेमतों को ज़ाय करना होगा। इसलिए जितनी आपको ज़रूरत हो उतना पानी का इस्तेमाल कीजिए, बाकी बात जो है आप ट्यूटी को बंद कर दीजिए। ये बेहतर तरीका है। इस तरीके से करने के बाद एक बात और याद रखिएगा, जब हम चेहरे को धोते हैं तो बहुत से हमारे अहबाब की दाढ़ी बड़ी घनी होती है, तो जाहिर सी बात जब दाढ़ी घनी होती है तो अंदर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरीके से हम जो है पानी ले करके इस तरीके से यूं यूं करके भिगा लें। इस तरीके से पानी ले, यूं अच्छे तरीके से जो है ऐसे करके भिगा लें। और बहुत सौ की इतनी घनी होती है कि और नीचे तक पानी नहीं पहुंच पाती है, तो अपने हाथों को जरा भिगा लें। भिगाने के बाद अंदर की तरफ से अपनी दाढ़ी का खिलाल कर लें। इस तरीके से जो है अपने दाढ़ी का खिलाल कर लें, इस तरीके से अपनी दाढ़ी खिलाल कर लें। ये बेहतर तरीका है कि हमारा चेहरा हो गया। अब जो है उसके बाद हमें आगे चौथे नंबर पर जो है अपने दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना है। इस बात का ख्याल रखिए कि हमारे यहाँ जब हमारे बहुत से अहबाब वजू करते हैं तो अपने दो हाथों को धोने की शुरुआत करते हैं तो इस तरीके से पानी चला करके ऐसे धोते हैं, इस तरीके से धोते हैं। यहाँ यह याद रखिएगा, यह गलत फहमी है। इस तरीके से नहीं धोना है हमें जो है अपने हाथों को वजू के अंदर जो है इस तरीके से धोना है, इस तरीके से धोना है। ये ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ इस तरीके से पानी चलाते हैं, ऐसे धो लेते हैं। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि आप पानी लें, इधर से पानी लें, ऐसे करके धोएं, ऐसे बढ़िया से धो लें। बहुत से अब आप ऊपर हाथ फेरते हैं, नीचे हाथ नहीं फेरते हैं, और जब आप सही से नीचे हाथ नहीं फेरेंगे तो कहीं सूखा रह जाएगा तो आपका वजू नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से पानी लें और क्या कहते हैं बढ़िया अच्छी तरीके से धोना, नीचे से भी हाथ फेर लें। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे धोना है। ये नाज़रीन मेरा जो है एक हाथ का मैंने धो लिया, दूसरे हाथ को भी इसी तरीके से धोना है। ये देखा नाज़रीन, मैंने दोनों हाथों को धो लिया सुन्नत के मुताबिक। अब देखिए ये एक मरतबा धोने से हमारा वजू हो जाता है। हमने धो लिया दोनों हाथों को, ये हो गया। बहुत से आबाद अब एक मरतबा मुकम्मल तौर पर हाथ को धोने के बाद भी फिर भी जो है कम से कम 3 मरतबा ऐसे पानी बहाते हैं, 3 मरतबा पानी बहाते हैं अपने हाथों के ऊपर। या बहुत से आबाद क्या करते हैं, अपने हाथों को धुलने के बाद 3 मरतबा इस तरीके से पानी ले लेकर के इस तरह बहाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से इस तरह लेकर के बहाते हैं। ये फजूल चीज़ है, ये सही तरीका नहीं है। आपने एक मरतबा धोया, आपका मुकम्मल वजू हो चुका है। तो इसलिए इन चीज़ों से जो फजूल बातें हैं उनसे मुझे और आपको बचना चाहिए। अब हमने हाथ को धो लिया। हाथ धुलने के बाद अब हमें सर का मसाह करना है। सर के मसाह करने में भी चौथाई सर का मसाह करना फ़र्ज है, यानी ये जो सर है इसके 4 हिस्से कर दीजिए। एक हिस्से पर गीला हाथ यानी तर हाथ को पहुंचाना है, उस पर हाथ फेरना है। चौथाई सर का मसाह करना फ़र्ज है और पूरे सर का 1 मरतबा मसाह करना ये सुन्नत है। हमारे यहाँ बहुत से लोग 3 मरतबा अपने सरों का मसाह करते हैं। वो 3 मरतबा नहीं, वो तो धुलना हो जाएगा मेरे प्यारों। 1 मरतबा पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है और चौथाई सर का मसाह करना ये फ़र्ज है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ और सुन्नत तरीका क्या है, किस तरीके से हम पूरे सर का मसाह कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखिए नाज़रीन, हम सबसे पहले अपने हाथों को तर कर लेंगे। इस तरीके से हाथों को भिगाएंगे। भिगाने के बाद अपने हाथों को ऐसे कीजिए, नीचे से जो 3 उंगलियां हैं, तीनों उंगलियों को बराबर मिला लें और शहादत की उंगली को और अंगूठे को बिल्कुल अलग कर लें। इस तरीके से करने के बाद हम जो है सबसे पहले यहाँ देखिए पेशानी की शुरुआत, यहाँ पर अपने हाथों को रखेंगे, ऐसे रखेंगे। याद रखिएगा इसको नहीं लगाना है अपने सर के अंदर, सिर्फ ये जो है इसी के साथ हम अपने सर पर फेरेंगे। इस तरीके से पेशानी की शुरुआत करेंगे और यहाँ ऐसे ले जाएंगे और ले जाने के बाद याद रखिएगा ऐसे हम नीचे ले आएंगे, यहाँ तक ले आएंगे। ले आए उसके बाद जो है अब हमें हमारी हथेली है, इस हथेली को हम यहाँ से जो है ऐसे करके जो है ऐसे वापस आ जाएंगे।
आ गए। अब हमें शहादत की उंगली से अपने कानों का जो है इस तरीके से जो है ऐसे जहां जहां खाली जगह है वहां फेर लेना है, इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद ये हमारा अंगूठा बाकी है, इस अंगूठे से हमें जो ये कान है, ये कानों का मसा करना है। अब ये नीचे से लेकर के ऐसे ऊपर ले चले आ जाना है, बस इतना करने से हमारे कानों का मसा हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे हमारे अहबाब क्या करते हैं, ऐसे नीचे से ऊपर ले जाते हैं और फिर ऊपर से ऐसे नीचे लाते हैं, इस तरीके से करते हैं, यानी बार बार करते हैं। ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मरतबा यहाँ कान से शुरू करेंगे, एक मरतबा नीचे से ऊपर लेकर चले जाना है। ये कानों का मसा का तरीका है। अब हमारा ये पुष्ट, हाथों का पुष्ट बाकी है, इसको जो है हम अपनी गर्दन पर ऐसे करके हम फेर देंगे। ये हमारा हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। नहीं समझे तो एक मरतबा मैं और बता देता हूं। अपने हाथों को इस तरीके से जोड़ेंगे मेरे प्यारों, और जोड़ने के बाद अपनी पेशानी पर ऐसे लाएंगे, इस तरीके से हम पूरा इसको पीछे ले जाएंगे, ऐसे पीछे लाए। अब लाने के बाद अब ये जो हथेली है इसी से हम ऐसे वापस ले आएंगे। वापस लाने के बाद अब ये शहादत की उंगली से ऐसे जो है कानों के अंदर अपने मसा कर लेंगे। ये जो अंगूठा है ये नीचे से ऊपर एक मरतबा ऐसे कर देंगे। अब हमारा ये पुष्ट बाकी रह गया है, इसको जो है इस तरह गर्दन के ऊपर ऐसे करके फेर देंगे। ये हमारा हो चुका है सर का मसा। ये सुन्नत तरीका है। और अगर आपको सिर्फ चौथाई फर्ज अदा करना है तो यूं अपने हाथ को भिगाने के बाद सिर्फ सर के एक हिस्से पर कहीं रख लीजिएगा, इससे आपकी फर्जियत अदा हो जाएगी। ये मुकम्मल तरीका है वजू का। अब हमारा जो है पैर धुलना बाकी रह गया है। ये तो था नाजरीन मसा करने का मुकम्मल तरीका, आपको बतला दिया। अब इसके बाद आइए हम पैर को धुलते हैं। पैर कैसे धोया जाएगा, तो सबसे पहले हम दाएं पैर को धुलेंगे। दाएं पैर धुलने के बाद अच्छे तरीके से धुलेंगे, उंगलियों का खिलाल कर लेंगे ताकि सही तरीके से कहीं बाल के बराबर भी सूखा न रहे। हम जब दाएं पैर को धुलेंगे तो उसके अंदर जब पैरों का खिलाल करेंगे तो अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से दाएं पैर की छोटी उंगली से हम शुरू करेंगे। आइए मैं आपको बतलाता हूँ। इस तरीके से सबसे पहले जो है हम अपने दाएं पैर को धोएंगे। दाएं पैर धोने के बाद अपने हाथ की छोटी उंगली से इस तरीके से दाएं पैर की छोटी उंगली से शुरुआत करेंगे। इस तरीके से मसा करते चले जाएंगे। ये बढ़िया अच्छी तरीके से माशाल्लाह धो लेंगे। ये हो गया। अब इसी तरीके से हम बाएं पैर को धोएंगे। जब बाएं पैर को धुलेंगे तो बाएं हाथ की छोटी उंगली से बाएं पैर की बड़ी उंगली से खिलाल करना शुरू करेंगे। इस तरीके से देखिए, मैं धो के आपको दिखलाता हूं। ये नाज़रीन अब मुकम्मल तौर पर आपका वजू हो चुका है। वजू करने के बाद हमें दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। यूँ तो बहुत सारी दुआएं हैं और ख़ास तौर पर जो है जो मशहूर दुआएं हैं, जैसे आपको कि हमारे यहाँ वजू करने के बाद बहुत से लोग दुआओं का एहतिमाम करते हैं। अल्लाहुम्मा जअल्नी मिनत तव्वाबीन वजअल्नी मिनल मुतताहिरीन। इसी तरीके से और दूसरी दुआ है जो दरअसल दूसरा कलिमा भी आप कह सकते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ है। इसके बाद जो है आप दुआ मुकम्मल तौर पर पढ़ लें। अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स वज़ू के बाद इन दुआओं का एहतिमाम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल देंगे। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको वज़ू करने का ये तरीक़ा अच्छा लगा होगा और आपको सीखने को कुछ मिला होगा। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।